सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्लास 11th के लिए आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। इसका रिज़ल्ट 2 सितंबर 2021 को रिलीज़ हुआ था, डिक्लेयर हुआ था। ये सेशन 2021-2022 के लिए है और इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 2022-2023 के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये जामिया के अंदर ही जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कट ऑफ है। तो अगर आपका नाम इस सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर आता है तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। जैसे अब की बार की बात करें तो 13/9/2021 एक शेड्यूल है, एक टाइम पीरियड है, से 14/9/2021 यानी कि 2 दिन का ही टाइम दिया है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले कैंडिडेट को जो डाउनलोडेड एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो उसकी जगह पे आप 10th क्लास का रिज़ल्ट जो सर्टिफिकेट है उसे लगा सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो वो भी लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी में तो उसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या कोई भी डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखें, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने एडमिशन के दौरान आपको शो करना होगा, प्रूफ करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ। तो अगर कोई भी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसकी कट ऑफ 80 गई है, 80 मार्क्स की गई है। यानी कि किसी के 70-80 से अगर लेस देन होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, तो उसका नाम नहीं होगा इसके अंदर। यानी मोर देन 80 और 80 ये कट ऑफ गई है। अगर आपको अगली बार इसमें एडमिशन लेना है तो आपको मोर देन 80 मार्क्स एक्सपेक्टेड लेके चलने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी तो 78, मुस्लिम ओबीसी हैं तो 77, और अगर मुस्लिम वुमेन में अगर आते हैं तो भी आपको 77 मार्क्स चाहिए होंगे। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी में आते हैं तो वहाँ पर 76 मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी पीडी लोकोमोटर के अंदर तो 46। फिर उस तरीके से कश्मीरी माइग्रेट हैं तो 40, और जेके यानी जम्मू कश्मीर के अंदर 74। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यही कट ऑफ जो है इससे थोड़ा सा इससे ऊपर अगर आपके नंबर आते हैं और इस कैटेगरी के अंदर आप हो तो आपका नाम आने के चांसेस हो जाते हैं पूरे। आप किसी भी कोर्स की तैयारी करें तो सबसे पहले उसकी जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स हैं और जो पेपर का लेवल है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे ही पेपर का लेवल अप होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है, और जैसे ही पेपर का लेवल यानी कि कठिनाई अगर कम हो जाती है तो जो कट ऑफ है वो ऊपर जाती है। लेकिन अगर हम देखें किसी भी कोर्स के लिए तो हमें प्रीवियस कट ऑफ, उसके सिलेबस, जो टफनेस है, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो आप किसी भी कोर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 3 चीज़ें ध्यान में रखें। पहली चीज़ उसका सिलेबस क्या है, दूसरी चीज़ कि उसके जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, और तीसरा आपका पेपर देखना बहुत ज़रूरी है कि पेपर की जो कठिनाई है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर अगर आप तैयारी करें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एडमिशन होने के। तो इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वालिफ़ाई किया, वो सिलेक्टेड लिस्ट में जिनका नाम है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जनरल के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो हैं 13, यानी 13 नंबर ऑफ़ सीट जनरल के लिए हैं। मुस्लिम्स के लिए 9 सीट्स हैं, ओनली 9 सीट्स। मुस्लिम वुमेन के लिए 3 सीट, मुस्लिम ओबीसी के लिए 3 सीट, और पीडब्ल्यूडी पीडी डिसेबिलिटी के लिए 1 सीट। ऐसे यहाँ पर 1 सीट और यहाँ पर 2 सीट। अब हम बात करते हैं वेट लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट, यानी कि वो बच्चे जो जिनका नाम आते आते रह गया, 1-2 नंबर से जो रह गए हैं,
इस तरीके से उनकी वेटिंग लिस्ट बनती है। जो 1 नंबर से रह गया उसकी पहली वेटिंग डाल दी, फिर उसके जो 1.25 से रह गया 1.25 से उसकी दूसरी वेटिंग डाल दी। ऐसे कर करके वेटिंग लिस्ट बनाते हैं कि इनके नंबर आने के चांसेस थे, लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि उनका नाम आते आते रह गया। अब कोई बच्चा वहाँ से जिसका नाम आ चुका है वो अपना नाम कैंसिल करवाता है, तो इन सारे बच्चों में से, इन सारे कैंडिडेट में से उनका नाम आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट आती है और वहाँ पर वेटिंग लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि कन्फर्मली आपका नाम आ ही जाएगा। चांसेस होते हैं कि नाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो जैसा कि देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में 14 तक वेटिंग इन्होंने रखी है। मुस्लिम में 12 बच्चों की वेटिंग रखी है, मुस्लिम वुमेन में 3 बच्चों की, मुस्लिम ओबीसी में 4 बच्चों की और इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी में 1 बच्चे की वेटिंग रखी है। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट में 2 नंबर दिए हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।